अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात गिरामी के लिए, जिसने हम सबको आज की इस पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल में हाजिर होने का मौका और सआदत अता की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस मजलिस में हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस हाज़री को रोज़े क़यामत हमारी बख्शिश का बहाना बनाए। अल्लाह ताला के लातादाद अनगिन बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात, मैं गुजरावाला के तारीखी शहर में जो हमारी जमात के बुजुर्ग अमीर और नाज़िम बल्कि नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। ये शहर मुहद्दिस गोंदलवी का शहर है। ये शहर मौलाना अबुल बरक़ात अहमद रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम उलमाए किराम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। इस शहर में हाजिर होना और आपसे हम कलाम होना मैं अपने लिए बाइसे इज्जत और शर्फ समझता हूँ। और गुजरावाला की जमात का प्रोफेसर मोहम्मद सईद कलेरवी, मौलाना मोहम्मद सादिक अतीक और जिनकी मोहब्बतों का मैं मकरूज हूँ, जिन्होंने उन अल्फाज के साथ मेरा और मेरे बुजुर्गों का जिक्र किया। मेरी मुराद मेरे भाई मौलाना मोहम्मद अबरार ज़हीर है। मैं इन तमाम अहबाब का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ दावत देकर आपसे गुफ्तगू करने का मौका अता किया। आज के इस मुख्तसर वक्त में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इस्लाम के उन बुनियादी अक़ायद में से एक है कि जिसको माने बग़ैर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक़दार नहीं बन सकता, जिसके बारे में कुरान पाक का ये वाज़ेह और मुकम्मल बयान है, फरमान है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो दीन मुकम्मल हो गया, इस नेमत को अल्लाह ताला ने तमाम कर दिया।
दिया। जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पसंदीदा दीन करार दे दिया, उस दीन के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मिर्जाइयत के किले पर वो ज़बरदस्त हमले किए कि मिर्ज़ा कादियानी इन हमलों को बर्दाश्त न कर सका और सनाउल्लाह के नाम आखिरी खत लिखकर इसमें ये दुआ की, अभी इशारा किया जा रहा था यहाँ पर कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। और फिर कादियानी ने ये बढ़ भी आंकी कि मेरे रब ने मुझे वही भेज दी है कि मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। हम कहते हैं बिल्कुल कर लिया। आप ही कहें अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इस दुआ के तकरीबन 13 महीने के बाद 1908 में लाहौर में, आपको मैं वो लोकेशन भी बताना चाहूँगा, ये मोची दरवाज़ा की जलसागाह है, उससे रोपड़ियों की मस्जिद की तरफ जाएं, जिसका पुराना नाम बरानस रोड है, आजकल उसको नस्टर रोड कहते हैं। उस बाजार में आप दाखिल हो, दाखिल होते ही आपके इस उल्टे हाथ पर 5वीं बिल्डिंग, जिसका आज नामो निशान खत्म हो चुका है, अहमदिया मार्केट, उसके साथ थी मोहम्मदिया मार्केट। अहमदिया मार्केट मिर्जाइयों की थी, वो उसको बेचकर चले गए, उसका नाम खत्म हो गया। उस मार्केट की छत पर मिर्जा आया और वहाँ वो हैजे की बीमारी में, जिस तरह कहा जा रहा है कि हैजे की बीमारी में, वो वहाँ मरा और उसको फिर कादिया में जाकर दफन कर दिया गया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मिर्जा कादियानी के मरने के 40 साल बाद जिंदा रहे और आपका 40 साल तक जिंदा रहना इस बात का बैन सबूत है कि मिर्जा झूठा था और मौलाना सनाउल्लाह सच्चे थे। मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये सरगोदा में फौत हुए। मुझे मेरे वालिद गिरामी सरगोदा के मरकजी कब्रिस्तान में ले गए और मुझे वहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र दिखाई कि बेटा ये मौलाना की कब्र है। हजरत, मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। वालिद गिरामी को अल्लाह ताला ने मिर्जाइयत के हवाले से बहुत इल्म अता किया था। बात बिल्कुल ऐसे है कि ख्वाजा सलमान तौसवी जो उस वक़्त MNA थे, उन्होंने ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जंग के पास, ये सियाल शरीफ के नाम से उनकी गद्दी है, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी उनसे ये कहा कि मुझे मिर्जाइयत के मसले पर रहनुमाई के लिए एक आलिम की ज़रूरत है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वालिद मरहूम के साथ बहुत ताल्लुक़ था कि वालिद साहब भी उन दिनों में सरगोदा में थे और उनका अक्सर आपस में मिलना जुलना होता था। ख्वाजा साहब वालिद साहब के पास तशरीफ़ लाए और उनसे ये कहा कि आप इस मसले में रहनुमाई के लिए इस्लामाबाद पहुँचे। वालिद मोहतरम 1 महीने से ज़ायद अरसा इस्लामाबाद में मौजूद रहे और मुझे यहाँ ये गुजरावाला के एक दोस्त ने टेलीफोन किया कि फ़लाँ आलिम से मैंने सुना, वो अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे थे, वो थे अहले हदीस, और वो ये कह रहे थे कि हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी तो सिर्फ एक रात वहाँ पर गए थे, उनका तो इसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है। मैंने कहा भाई उनको कह दिया तो उनकी अपनी मर्जी, हम तो नहीं कुछ कह सकते। वालिद मरहूम, उनके साथ मेरे तायाजाद भाई मौलाना सलीमुल्लाह कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, वो
इस्लामाबाद तशरीफ ले गए। उन आलम दीन के मुताबिक एक रात का खर्चा भी ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने दिया, जो बिल्कुल गैर हकीकी बात है। वालिद गिरामी की किताब मकालात खत्म नबूवत 4 किताबें लिखी मिर्जाइयों के हवाले से वालिद मरहूम ने। सबसे पहली किताब फसाना कादियाँ, ये 1951 में बद्दोमल्ली में थे वो, वहाँ पर लिखी 85 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब थी, जिसमें मिर्जाइयों के अकीदों का जिक्र किया गया, उनको बातिल साबित किया गया। दूसरी किताब जो वालिद गिरामी ने मिर्जाइयों के बारे में लिखी वो थी मिर्जा कादियाँ के 10 झूठ। उसका पसमंजर ये है कि नबी कभी झूठा नहीं होता, नबी की ज़बान से निकली हुई बात झूठी नहीं होती, लेकिन कम और कम 10 बातें हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने कही और 10 की 10 झूठी साबित हुई, और जिसकी एक बात भी सच्ची ना हो, झूठी साबित हो जाए, वो नबूवत के मर्तबे पर फायद होने के काबिल नहीं होता। इस फसाना कादियाँ के बाद मिर्ज़ा कादियाँ के 10 झूठ का जवाब मिर्ज़ाइयों ने लिखा, हाफिज कमीरपुरी के 10 वसवास का जवाब, फिर उसका जवाब वालिद मरहूम ने लिखा। ये 3 सिलसिले, 10 झूठ, मिर्ज़ाइयों का जवाब और फिर उसका जवाब, ये तीनों सिलसिले वालिद मरहूम ने लिखे। ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मकालात ख़त्म नबूवत में शामिल करके उनको शाया कर दिया गया है। पहला एडिशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दूसरी मरतबा तबाअत की कोशिशें जारी हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उसको दोबारा शाया करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इस किताब में मिर्ज़ाइयत पर जो असम्बली में जरा हुई उसका तरीक़ेकार ये था कि सवालात अरकान असम्बली के वसासत से वहाँ पूछे जाते थे। वालिद मरहूम ने वहाँ पर एक काम यह किया कि 16 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तकरीर लिखी, जिसमें मिर्ज़ाइयों की तारीख, उनके गलत अकायद, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो टकराते थे उनका जिक्र किया, और वो अरकान असम्बली में तकसीम की और उनसे गुफ्तगू की। उस तकरीर को पढ़ने के बाद अरकान असम्बली को मिर्ज़ाइयों के मकरू और गलत और खिलाफ इस्लाम अकायद का इल्म हुआ, और वो मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने पर आमादा और तैयार हो गए। 17 सवाल उस किताब में शामिल हैं जो वालिद गिरामी ने लिख कर दिए। उनमें से आखिरी सवाल जो मिर्ज़ाइयत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ वो वालिद मरहूम का था। मिर्ज़े का कोई अकीदतमंद अकमल नाम का शख्स था, उसने गुलाम अहमद कादियानी की मौजूदगी में मिर्ज़े की तारीफ में एक रुबाई लिखी कसीदे की सूरत में, मोहम्मद फिर आ गए हैं हम में, मोहम्मद फिर आ गए हैं हम में, अस्तगफिरुल्लाह, और पहले से भी बढ़ के हैं शान में। मोहम्मद आ गए हैं, फिर आ गए हैं हम में, और पहले से भी बढ़ के हैं शान में। मोहम्मद को जिसने देखना हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियां में, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसका हवाला गलती के साथ गलत पेश कर दिया गया। ये असर रिसाला 1906 का अल बदर था, उनका एक रिसाला छपता था अल बदर, 1906 का था वो, उसमें यह कसीदा छपा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास वो अखबार मौजूद है, हमारी लाइब्रेरी में वो अखबार मौजूद है। गलती के साथ वहाँ अल फजल पेश कर दिया गया। अल फजल जो है वो यहाँ पाकिस्तान में रबुए से शुरू हुआ। बहरहाल उस हवाले के पेश होने के बाद मिर्ज़ा नासिर जो मिर्ज़ाइयों का तीसरा खलीफा था, पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन,
दूसरा खलीफा बशीरुद्दीन महमूद जो मिर्जे का बेटा था, तीसरा खलीफा मिर्जा नासिर अहमद, चौथा खलीफा मिर्जा ताहिर और आजकल पांचवा खलीफा मिर्जा मसरूर। तो इस हवाले के बाद मिर्जा नासिर हथियार डालने पर मजबूर हो गया, अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया, बहस को जारी रखने से माजूरी का इजहार किया और असम्बली का मैदान छोड़कर भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नतीजे में 7 सितंबर 1974 बुध के दिन असर के बाद 5:30 बजे के करीब असम्बली ने बाकायदा तौर पर यह कानून पास किया कि जो लोग मिर्जा गुलाम अहमद को नबी मानते हैं, अपने आप को कादियानी या अहमदी कहलवाते हैं, वो काफिर हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का, उनकी काविशों का, उनकी कोशिशों का, उनकी मेहनतों का नतीजा है। मैं सिर्फ अपने बुजुर्गों का नाम लूँगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृत शरीफ मैंने नाम लिया, और उस ज़माने में 1974 में अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना माइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वालिद गिरामी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह दीगर उलमाए किराम ने भरपूर मेहनत की। और आज आपके आईन में बाकायदा तौर पर यह मौजूद है कि मिर्ज़ाई अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते, वो अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कहलवा सकते, वो अपनी इबादत को नमाज नहीं कहलवा सकते, वो अजान नहीं दे सकते, वो कुर्बानी का मसला या कुर्बानी का इबादत का मामला नहीं कर सकते। ये आपके कानून में, आईन में बाकायदा तौर पर शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। आज इस कानून को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। अभी आखिरी और ताज़ा तरीन कोशिश मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे अहले हदीस अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हफ़िज़हुल्लाह ताला, मोहसिन जमात डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, नाज़िम आला मरकज़ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और उनके साथियों की कोशिशों के नतीजे में, जिसका एतराफ़ गैर अहले हदीस भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने फैसले पर नज़रसानी पर मजबूर हुए और उन्होंने पहले फैसले में तब्दीली करते हुए, इनके दलाइल से इत्तिफाक करते हुए अपना वो फैसला वापस लिया और कहा कि जो पहले था वो गलत है। अब फैसला ये है कि मिर्ज़ाई न मुसलमान कहलवा सकते हैं, न कुर्बानी का मसला, न अजान का मसला, न नमाज का मसला। हमें इस मैदान में हमेशा बेदार रहना है। आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज पूरे पाकिस्तान में 50 साला ये जो मौका है, इस पर तकारीब मुनक्किद हो रही है। लाहौर में भी हर जगह पर जमात अहले हदीस जो इस मिशन की असल वारिस है, मुझे याद है कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने चन्योट में कहा था कि हम खत्म नबूवत के चौकीदार हैं और हम चौकीदार थे, हैं, रहेंगे, और हम ऐसे चौकीदार हैं कि हमारी मौजूदगी में खत्म नबूवत के किले में कोई डाका नहीं डाल सकता, कोई खत्म नबूवत की दीवारों में नकब जनी नहीं कर सकता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मुंतज़मीन को मुबारकबाद देते हुए कि इन बुज़ुर्गों की मेहनत के नतीजे में इतना बड़ा इज्तिमा, अल्लाह ताला तमाम आने वालों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, मुंतज़मीन की मेहनत को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने तामुन किया किसी भी लिहाज से,
नौजवान जो अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन नौजवानों की उम्र में बरकत फरमाए और उनको इसी तरह ख़त्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर गुजरांवाला के बुज़ुर्गों का, अपने आबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इस तारीख़ी और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मुझे हाजिर होकर आपसे शरफ़ हम कलामी अता किया। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ मेरा बेटा हाफिज़ बिलाल महमूद भी आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तीसरी नस्ल है। मौलाना सादिक साहब ये हमारे यहाँ पत्तों की तशरीफ़ ले गए थे, अबरार ज़हीर साहब भी पत्तों की तशरीफ़ ले गए थे। मेरी हमशीरा का इंतकाल हुआ था, ये 26 जुलाई को ताज़ियत के लिए ये तशरीफ़ ले गए थे। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो बच्चा आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बुखार और तकलीफ़ के बावजूद वो यहाँ पर आया है। वालिद गिरामी, और फिर मुझे भी अल्लाह ने दीन की खिदमत की तौफीक अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे बेटे को भी दीन के इल्म से आरास्ता किया है, उसके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उसको भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें यहाँ लेकर आने वाले हमारे भाई दोस्त कारी अब्दुल बाकी आवान साहब, उनके तारुफ के लिए मैं याद करना चाहूँगा। हमारे झांग के मशहूर व मारूफ खतीब थे हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम यज़दानी। हमारे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल हलीम शरर शेखुल हदीस जामिया मोहम्मदिया उकाड़ा। उनके ये भतीजे हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे सफ़र के साथी हैं, मेरे हम सफ़र हैं, जहाँ जाना होता है ये मेरे साथ होते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने इत्मीनान और तसल्ली के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में, आपकी उम्र में, आपके माल में, आपकी औलाद में, आपके कारोबार में, आपकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मुझे मौलाना मोहम्मद नईम भट्ट वो सचमुच शेर हैं। माजूरी के बावजूद वो ख़त्म नबूवत की मोहब्बत में यहाँ आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उनको भी तंदरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।